आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का कुछ अंश लेकर आया हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी तो बहुत बड़ा विषय है जिसको समझना बहुत आवश्यक है। और हम प्रयास करेंगे कि जितना हो सके इसके बारे में आप लोगों को बताएं, क्योंकि आने वाली परीक्षा है, हम उसमें जो है शामिल होना चाहते हैं। और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बार बार आप लोग से एक ही बात कहते हैं कि मेरा प्रयास रहता है कि आप को जितना हो सके, जितना मेरे पास जानकारी हो, जो भी मेरे पास जानकारी आ जाए उसको मैं आप तक शेयर ज़रूर करूँ। तो आज जो है ज्योग्राफी का हम लोग गंगा के बारे में देखते हैं कि गंगा का उद्गम इनको कब घोषित किया गया। आप आज देखते हैं सबसे पहले चीज गंगा नदी के विषय में। तो गंगा नदी जो है आप देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल, इसकी पूरी लंबाई जो है वह है आपको 2525 किलोमीटर। कितना है? 2500 से 25 किलोमीटर। यह जो है आप देखिएगा इसको कि इसको 4 नवंबर 2008 में 4 नवंबर 2008 को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी जो है इसको घोषित किया गया। किसको? गंगा नदी को। गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और यह जो है आप देखते हैं कि इसका उद्गम जो है, उद्गम मतलब होता है यह जहां से निकलती है। उद्गम मतलब क्या होता है? यह जहां से निकलती है। तो यह आपको निकलती है उत्तराखंड से। कहां से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में जो है गंगोत्री ग्लेशियर है। उत्तराखंड में एक गंगोत्री ग्लेशियर है और यह उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है, बिहार से झारखंड में, और झारखंड से पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल से आकर यहाँ पर यह कहाँ मिल जाती है आपको? तो बांग्लादेश में। कहाँ मिल जाती है? बांग्लादेश में। यानी कि कुल स्टेट आपका हुआ एक उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा बंगाल। यानी कि भारत में यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जबकि इसका अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वह आपको 15 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 15 राज्यों में है। और इसका कुल क्षेत्रफल जो है वह 26.2% है। 26.2% है। कितना परसेंट है? 26.2% है। इसी गंगा नदी को अगर आप दक्षिण भारत में जाते हैं तो दक्षिण भारत की गंगा हम जो है गोदावरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? गोदावरी को कहेंगे। और देखिए 2 क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। एक होता है आपको दक्षिण भारत की गंगा, यानी कि गंगा नदी को उत्तर भारत में तो गंगा कहते हैं, लेकिन जब दक्षिण भारत में आते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? गोदावरी कहते हैं। और वहीं दक्षिणी गंगा जो है यहाँ पर देखिए, अगर 2 शब्द आता है आपका, एक आता है दक्षिण भारत की गंगा और दूसरा आता है दक्षिणी गंगा। तो दक्षिणी गंगा जो है कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा कावेरी को कहा जाता है। ये अक्सर जो है बीपीएससी में पूछ देता है कि दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है। हम लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि गोदावरी होगा या कावेरी होगा। यहाँ पर 2 आपके पास स्पष्ट रूपरेखा है। एक है दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा जब भी आएगा उसको हम कहते हैं गोदावरी, और दक्षिणी गंगा जब भी आएगा तो उसको हम कहेंगे कावेरी। दूसरा प्रश्न आपके मन में आता है
ये सब भी तो बात है कि 3-4 क्वेश्चन बन गए, 5 क्वेश्चन बन गए। ये कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी कहा जाता है, दक्षिणी गंगा जो है वह कावेरी है। अपवाद तंत्र जो है इसका 15 राज्यों में है। कुल क्षेत्रफल का 26.2% है। गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। इसको जो है राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। ये सभी जो है, और गंगा नदी का जो है डॉल्फिन को जो है 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जो जीव है उसको घोषित किया गया था। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है, और प्रश्न आता भी है कि गंगा की नदी जो है, गंगा नदी में जो पानी होता है वह स्वच्छ कैसे होता है, निर्मल कैसे होता है? हम लोग कहते हैं कि गंगा नदी के पानी को जो हम लोग पी लें तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि यह स्वयं से स्वच्छ होने वाली नदी है। इसमें जो है आप देखते क्या है कि लिखते हैं यहाँ पर कि स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी कौन सी है? स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी आपको गंगा है। और क्यों गंगा है? क्योंकि इसमें जो है बैक्टीरियोफेज विषाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बायोलॉजी के स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से जानते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज विषाणु जो है इस गंगा नदी की जल में पाई जाती है, जिसकी वजह से वह क्या करता है? फिल्ट्रेट करने का कार्य करता है, पानी को स्वतः स्वच्छ करने का कार्य करता है। और इस बैक्टीरियोफेज विषाणु को हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। विषाणु नहीं होता है, वह होता है आपको जीवाणु। और यह जीवाणु क्या होता है? उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा जो है ज्यादा होती है। मात्रा ज्यादा होगी तो डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण यह जल जो है स्वच्छ होता है और इसको हम आसानी के साथ जो है पी सकते हैं। आज के लिए विशेष धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नए विचारों को लेकर, नए संकल्प को लेकर। मेरा इच्छा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा, यहाँ साइंस भाई RR सिन्हा जरूर लिखे हैं, लेकिन मेरा प्रयास आप लोगों तक अच्छे अच्छे प्रश्न को पहुंचा देना है। हो सकता है कि अगर उसमें जो भी त्रुटियां आए, हो सकता है कि मेरे पढ़ाने में अगर आपको कोई परेशानी लगता हो, कि कमियां लगता हो कि अभी मेरे पास चूंकि संसाधन कम है, संसाधन कम होने की वजह से मैं पूरा आपको दे नहीं पाता हूँ। जो संसाधन मेरे पास होंगे मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा दूं। धन्यवाद।